हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे। हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से, और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अभी बड़ा फैसला लिया गया है। महागठबंधन की बैठक चल रही थी। देखिए, इस वक्त हम उसी प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार का महागठबंधन, तेजस्वी यादव को सौंप दिया गया है। यानी कि अब तेजस्वी यादव बिहार के महागठबंधन के संदर्भ में फैसला लेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। देखिए, तेजस्वी यादव गदगद हैं और बिहार में जो महागठबंधन का बैठक बुलाया गया था उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। आखिर तेजस्वी यादव गदगद क्यों है, मुकेश सहनी क्यों चिल्लाए, सबसे पहले आप महागठबंधन के नेताओं से पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। इंडिया अलायंस के सभी बिहार के पार्टनर आप सब लोगों के सामने उपस्थित है। कांग्रेस पार्टी से उनके प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों सदनों के नेता भी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग हैं। लेफ्ट पार्टी और तीनों लेफ्ट पार्टियों के सचिव और सीनियर नेता यहाँ उपस्थित हैं। वीआईपी पार्टी के हमारे संस्थापक बड़े भाई मुकेश सहनी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम लोगों की पहली बैठक जो है महागठबंधन की हुई है और हमको लगता है कि काफी हर विषयों पर हम लोग ने चर्चा की। बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के लोगों की क्या चिंता है, इन सभी पर बातचीत हुई। खास तौर पे जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे, गरीब के मुद्दे हैं, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, सब पे हम लोगों ने चर्चा किया। बिहार के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है ये खटारा 20 साल की सरकार से। 20 साल से बिहार को इन्होंने इन्हीं की रिपोर्ट में, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट में देखे तो बिहार सबसे गरीब है। 2 करोड़ से भी ज्यादा पलायन, जो लेबर वाला जो मिनिस्ट्री है उसमें रजिस्टर्ड है लेबर, केवल रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन करते हैं। यानी पलायन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।
लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है ये स्थिति और बाद में मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया, आप पे वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन बड़े मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया है बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब कीजिए। तो हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखते हैं हाल फिलहाल 2012 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ चलेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया, थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध है। बात पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा और जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे हैं, आप सब बिहारी हैं और हम सब तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा और बिहार हमारा कहाँ है, और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रेजेंट 20 साल 2 दशक हो चुका है और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही अगर करना है तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते हैं और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, पूरे मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग, जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है, उसपे तमाम हमारे जितने भी लोग हैं
उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते हैं, झूठ फ्रेब सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गिलेवर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी सब लोगों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है और उसके चेयरमैन यानी कि लीडरशिप तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। और देखिए, आगामी चुनाव को लेकर जो भी फैसले लिए जाने हैं महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत ही लिए जाने हैं और तेजस्वी यादव उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड करेंगे। और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन तमाम पार्टियों के जो सदस्य हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर होंगे। आपने तेजस्वी यादव को सुना, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।